जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएएफ फोर्सेज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राज्यसभा के अंदर गृह मंत्रालय ने अपने जवाब प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मामला क्या है, ठीक है, और किन बिंदुओं पर या राज्यसभा के अंदर है जो या लिखित में आंसर है जो गृह मंत्रालय की ओर से दर्ज करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं ये खबर क्या है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में 11 फरवरी 2026 को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ के कर्मियों द्वारा आत्महत्या त्याग पत्र और वीआरएस से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। यह जानकारी सांसद शक्ति सिंह गोहिल द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने दिए। इस जानकारी से अर्धसैनिक बलों के लिए बेहद चिंताजनक आंकड़े बाहर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जानकारी के अंदर क्या फैक्ट सामने आए हैं और ये चिंताजनक क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि भाई जो गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हमारे लिए यानी चिंताजनक क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो खबर है हाल ही में 11 फरवरी 2026 की है। इसके अंदर क्या है कि हमारे राज्यसभा के सांसद है, कौन है, शक्ति सिंह गोहिल जी। उन्होंने क्या है कि अपने लिखित प्रश्नों के माध्यम से यानी सीएपीएफ के मामले में कुछ एक क्वेश्चन है जो किससे पूछे हैं, भारत सरकार से पूछे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गृह मंत्रालय राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 1330 है, 11 फरवरी 2026 की है। इसमें दिया इन्होंने विषय है इनका सीएपीएफ में आत्महत्या, आपसी हत्या, त्याग पत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं गृह मंत्रालय से वो 3 मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्महत्या, आपसी हत्या, त्याग पत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में बड़ी संख्या में है, क्या इन मामलों से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है? विगत 5 वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11/1/2023 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कर्मियों को भारत के सशस्त्र बल के रूप में मान्यता देते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है? यदि हाँ तो क्या है? सरकार सीएपीएफ कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना, भत्ते आदि बहाल करने पर पुनर्विचार कर रही है? और क्या सरकार के पास सीएपीएफ के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे हैं सीएपीएफ को लेकर के। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है? तो गृह मंत्रालय की ओर से जो गृह राज्य मंत्री है श्री नित्यानंद राय जी, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, असम राइफल्स एआर में आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या, त्याग पत्र देने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या से संबंधित ब्यौरा अनुलग्न में दिया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है उन्होंने दिया है ब्यौरा। जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। ठीक है, कहने का मतलब जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मामला है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत सरकार है वो कहां चली गई थी, सर्वोच्च न्यायालय चली गई। अभी वहां से किसी भी प्रकार का कोई फैसला है जो नहीं आया है। ठीक है, तो ये ओपीएस को लेकर के इन्होंने जवाब दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया है, जो इन्होंने 3 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर जवाब दिया वार्ड के संबंध में, मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों जिनमें मृत दिव्यांग कार्मिकों के निकटतम संबंधी एनओकेएस भी शामिल है कि कल्याण एवं पुनर्वास की देखरेख के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड डब्ल्यूएआरबी की स्थापना की है। डब्ल्यूएआरबी ने राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय कल्याण अधिकारी सीडब्ल्यूओ, राज्य कल्याण अधिकारी एसडब्ल्यूओ और जिला कल्याण अधिकारी डब्ल्यूओ भी नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इन्होंने तीनों क्वेश्चनों का यहाँ पर आंसर दे दिया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जो कि आंकड़े जो बेहद चिंताजनक है वो क्या है, जो पहले क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया था, ठीक है, वो हम इसमें देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो इन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और असम राइफल के कार्मिकों द्वारा आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या, त्याग पत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या। ठीक है, तो इसमें वर्षवार 2021 से लेकर के 25 पिछले 5 सालों का इसमें के अंदर क्या दिया गया है, ब्यौरा दिया गया है। तो 2021 में जो टोटल आत्महत्याएं हुई थी वो हुई थी 158, सहकर्मियों की हत्या इनमें शामिल थी 11, त्याग पत्र इसमें शामिल थे यानी 1255। ठीक है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति थी 10,828। अगर हम 2022 की बात करें तो आत्महत्या के मामलों में गिरावट देखने को मिली, सहकर्मियों की हत्या में भी मामले में भी यानी कि गिरावट देखने को मिली, त्याग पत्रों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन वीआरएस के मामले जो है बढ़ते हुए
नजर आए। ऐसे 2023 में देखें तो इधर फिर से बढ़ गए आंकड़े, ठीक है। फिर यहाँ पर त्याग पत्रों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, और उसके बाद में यहाँ पर वीआरएस की संख्या है जो थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। ऐसे 2024 में मामले हैं जो एकदम स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन त्याग पत्रों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, वीआरएस की संख्या में थोड़ी कमी आई है। अगर हम बात करें 2025 की, तो आत्महत्या के मामले जैसे कि तैसे 150 के करीब ही है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन में फिर से यानी बहुत ज्यादा चेंजेस है जो देखने को नहीं मिले हैं। वीआरएस के मामलों में यानी संख्या जो घटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि साल दर साल कुछ मामलों में क्या है कि यहाँ पर कमी देखने को मिली है वीआरएस के मामलों में, लेकिन यहाँ पर जो त्याग पत्र के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। इनसे आपको पता लग रहा होगा कि जो आत्महत्या के जो मामले हैं लगातार बने हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है जो देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो ये यानी सीएपीएफ फोर्सेज के लिए एक चैलेंजिंग यानी कि विषय रहा है, आंकड़ा रहा है, इसको कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप देखो तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सीएपीएफ के प्रति लोगों का रुझान है जो कम होता हुआ नजर आ रहा है, त्याग पत्रों की संख्या है जो साल दर साल है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम वही बात करें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की, तो यहाँ पर जो आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं उसका जो सबसे मेन जो कारण क्या है कि जो पहले स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति हो रही थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा थी उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पर अभी जो यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी वो कम रह गए, तो इसकी वजह से क्या है कि आपको वीआरएस के केसेज है जो कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई राज्य मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर सभी तीनों क्वेश्चनों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने पूछा है पहले नंबर के क्वेश्चन में, तो आप यहाँ देख सकते हो क्या इन मामलों से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है, ठीक है। तो ये जो उच्च स्तरीय जो समिति की जो बात की गई है नियुक्ति की, तो इस उच्च स्तरीय समिति का किसी भी प्रकार का आंसर यानी कि इस पत्र के माध्यम से या लिखित जवाब के माध्यम से यानी गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। इसका मतलब यह है सीधा सा कि किसी प्रकार की उच्च स्तरीय समिति की यानी कि घोषणा या किसी प्रकार की समिति बनाई नहीं गई है इस मामले को लेकर के, ठीक है। तो आप लोगों को भी स्पष्ट हो गया होगा कि भाई गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर के यानी कितना गंभीर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सीएपीएफ बलों के अंदर जो रोज वीआरएस, त्यागपत्र और आत्महत्या जैसी जो समस्याएं जो सामने आ रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार की उच्च स्तरीय कमेटी की यहाँ पर कोई यानी कि घोषणा नहीं की गई है, ना किसी प्रकार की कोई कमेटी का निर्माण है जो यानी गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद चिंताजनक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।